बंगाल चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। बीजेपी अपना सरकार बनाने जा रही है। वही टीएमसी कह रही है कि यह बड़ा खेल हुआ है। बीजेपी का कहना है कि जनता उनको चुन के लाई है, जनता का प्यार है और जनता बदलाव चाहती है। तो हमारे बीच हम लखनऊ में खड़े हैं, हमारे बीच जनता है लखनऊ की। तो आइए पूछते हैं कि टीएमसी की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत पे क्या कहना है। देखिए, जनता का जनादेश है और इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले 2 बार जो है, 3 बार बल्कि जो है, जनता ने जनादेश दिया ममता जी को और वो सरकार बनाई उन्होंने अपनी। और मेरा ऐसा मानना है, अब जो है जो दंगा फसाद हो रहे हैं वहाँ पर, या जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो काम होना था वहाँ पर वो जनता ने कर दिया। ठीक है, केंद्र सरकार से वहाँ पर सेना सुरक्षा लगाई गई थी, मगर जनता का भी एक जनादेश है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब तक वहाँ पर पूर्व सम्मान मतलब सम्मान तरीके से चुनाव हुआ, वहाँ पर किसी प्रकार की जो है हत्या नहीं हुई। पहला ऐसा चुनाव देखा पश्चिम बंगाल में। आप जो हत्या की बात कर रहे हैं सर। अभी फिलहाल में बीजेपी सरकार बनते ही वो आज हिंसा शुरू हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन? चुनाव संपन्न होने के बाद जो वहाँ पर हो रहा है, मैं उसी चीज पे बोल रहा हूँ आपको। जब तक वोटिंग हुई है वहाँ पर, जब तक इस चीज एक भी हत्या नहीं हुई वहाँ पर। अभी एक बीजेपी का वर्कर भी मारा गया है वहाँ पर, और टीएमसी के भी कार्यकर्ता भी एक आध मारे गए हैं। मैंने अभी वीडियो देख रहा था वहाँ की, और वहाँ पर आगजनी भी हुई है, हमला भी हुआ है हेडक्वार्टर पे टीएमसी के, और बवाल हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, आपस में जो है, मगर इस चीज़ को अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, और जनता का जनादेश है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आगे अपने चुनाव पर, जो आगे आने वाला आपका चुनाव होगा, उस पर फोकस करिए। जो होना था हो गया। 15 साल आप क्या कहना चाहते हैं सर आप कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है अपना, और टीएमसी की हार हुई है। पहली बार बीजेपी अपना सरकार बना रही है। जनादेश नहीं है, ये लूट तंत्र है, चोरी किया गया साफ साफ। देखिए, 27 लाख विचाराधीन को नहीं शामिल किया गया, जबकि आर्टिकल 23(1) क्या कहता है कि एक भी वोटर अगर छूटता है तो आपको पुराना इलेक्टोरल से वोटिंग कराना चाहिए। क्या आपने कराया? नहीं कराया। जब पूरा वोटिंग लिस्ट आ गया, उसके बाद 6 लाख लोग जुड़ गए। पूछा गया कौन लोग हैं, नाम नहीं बताया गया कौन लोग थे ये 6, फॉर्म 6 भर के। अच्छा, आप ये बताइए कि 21 में बीजेपी को 27% वोट मिला था, तब उनकी सीट बढ़ी थी 77। इस बार 8% वोट बढ़ा है मिला है, और सीट बढ़ गई 130। ये कौन सा लॉजिक है? ईवीएम जो दिया गया है, जो जमा किया गया रिटर्निंग ऑफिसर में, और जो लौटा है उसके सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, फॉर्म 17, यानी बदला गया है वो। 100% 95% ईवीएम का वो निकल रहा है, सुबह से शाम तक होगा 50% चार्ज हो जाता है, 95% निकल रहे हैं। लोगों को मारा गया है, आपके काउंटिंग ऑफिसर सेंट्रल के, आपके रिटर्निंग ऑफिसर सेंटर के, आपके मिनी ऑब्जर्वर सेंटर के, आपके 24 लाख करोड़ 24 लाख आरपीएफ वाले सिक्योरिटी सब सेंट्रल के मार के भगा दिया गया है। ममता बनर्जी को पेट में लात मारा गया। आप सीटी फुटेज दिखा दी है। अगर आपका जनादेश है और ये सब बात सही है तो ठीक है। आप बताइए, 50,000 वोट काटे गए, ममता बनर्जी 15,000 से हार गई। 50,000 वोट केजरीवाल के काटे गए, केजरीवाल 4,000 वोटों से हार गए। 1 लाख। आपको लगता है कि जो टीएमसी कह रही है कि खेल हुआ है, ये सच है? आपको लग रहा है कि खेल बिल्कुल हुआ है सर, इसीलिए लाया गया है। 5 करोड़ लोग वोट काट दिया गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में सर है ही नहीं, सर ला के लोगों का वोट काटा जा रहा है। आप बताइए, स्टालिन का 1 लाख वोट काटा गया, 8,000 वोट से हार गए। यहाँ अखिलेश भी हारने वाले हैं, क्योंकि लाइन से। तो ये क्या चोरी बोलना बंद होना चाहते हैं चाहिए। सर आप? क्या विषय बताइए। कि विपक्ष कह रही है कि सरकार खेल कर रही है, बीजेपी खेल कर रही है। आज से कर रही है, 14 से कर रही है, हर तरह के खेल कर रही है। 15 लाख दे देंगे, 2 लाख रोजगार मिलेगा, बाद में कहते हैं जुमला था। तो आप आदमी जानता जा रहा है कि इनकी कथनी करने में कितना अंतर है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जनता बदलाव चाहती थी, बदलाव के सुरक्षा को लेकर। तो यहाँ भी जनता चाहती है। 3 टर्म में वो हो चुकी थी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, 15 साल से सत्तारूढ़ थी। एक कलकत्ता वाली घटना हुई थी, उसमें थोड़ी सी जरूर उसमें अनुशासित रूप से जो होना चाहिए तक नहीं हुआ न्याय के रूप में, एक उसका असर है। 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल बदलाव आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 10 साल बाद यहाँ बदलाव आना चाहिए। आएगा। केरल में क्यों बदलाव आया? एलडीएफ केरल में था, एडीएफ आ गया। तो तमिलनाडु में देखिए डीएमके था, करुणानिधि की पॉलिटिक्स को उसके करके थैलापति जी आ गए। तो कहने वाला बदलाव, लोकतंत्र का मतलब क्या है? बदलाव, ना कि हिटलरशाही कि हम जय श्री राम गाना लगाओ कहीं चलता रहेगा। नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। और जहाँ होगा वहाँ खंड खंड। आज देखिए कितनी दूरियां लोगों में हो रही। महंगाई की चर्चा नहीं, विकास की चर्चा, कोई चर्चा नहीं। केवल ये चर्चा कि हम सरकार बनाएं और अगली निशाना यहाँ पर लगा दें।
6 महीने से कवायद चली थी, 600 आदमी मंत्री संसद लगा हुआ था कलकत्ता में कि हम जीतना है बस। ना चुनाव की, देखिए अभी भाषण ने बोला कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस सूची पे। बहुत बड़ी जीत हुई है, 15 कोई बहुत साल बड़ी के जीत बाद नहीं है। राजू गांधी से बड़ी जीत किसी को हुई, 435 सीटें लाए थे, तब भी उनको अहंकार नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझसे गलतियां हुई, ये कभी कहेगी मुझसे गलती हुई? 1000 गलतियां जानती पब्लिक, कभी कहते इनका मुखिया कि हमसे गलती हुई? नोटबंदी, जीएसटी, कौन से ऐसे मुद्दे गलती नहीं की जिसका आज भी असर पब्लिक में हो रहा है? इसकी चर्चा होनी चाहिए। और भी लोग टीएमसी ऑफिस पे लोगों ने बुलडोजर चला दिया। ये लोगों का कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टीएमसी ने आतंक फैलाया था, ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद जिस प्रकार से लोगों को मारा जाता था, बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, निश्चित रूप से उसका ये प्रतीकात्मक विरोध है और जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। और मैं चाहूँगा बीजेपी सरकार से कि कम से कम अब थोड़ा सा उनको लॉ एंड ऑर्डर में लाए। और बात रही बंगाल चुनाव की, तो तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं का कानून का हाथ में लेने का लोगों को मिला है, कानून हाथ में ले सकते हैं लोग। नहीं, मैं पहले भी इस चीज़ को नहीं मानता था, अभी भी मानता हूँ नहीं। जिस प्रकार से टीएमसी ने खुली छूट दी थी भाजपा कार्यकर्ताओं को दंडित करने का, तो हो सकता है उसका कहीं प्रतिरोध आ रहा हो, तो ये गलत है। मगर जो जैसा करता है वो ऐसा पाता है। मैं पहले भी किया ये, क्योंकि तमाम हत्याएं होती थी। बीजेपी का अगर कोई वोट दे देता, बीजेपी का बैनर तले कोई झंडा लगा देता था, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता था। तो निश्चित रूप से उसका कहीं प्रतिरोध है तो सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, उन लोगों को, चाहे बीजेपी को चाहे उसको। टीएमसी तो दावा करे कि खेल हुआ है, वोट में खेल हुआ है, ये ऐसा बीजेपी ने वोट चोरी की है। निश्चित रूप से अब तक ले ममता बनर्जी समझ ही नहीं पाई कि उनसे हाथ से राजनीति चली गई, वहाँ के सीएम उनके हाथ से निकल गई। जो कंट्रोल करना चाहती थी घुसपैठियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको ध्यान नहीं देती थी। अगर ध्यान देती तो निश्चित रूप से आती, मगर कहीं ना कहीं इनका हार का यही कारण है, घुसपैठिया, बेरोजगारी, वहाँ के सारे इंडस्ट्री जितने थे वो बंद होना, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसमें लोगों ने पूरा दबा कूट दिया है। निश्चित रूप से भाजपा का जो जीत का है यही 3-4 फैक्टर हैं, बाकी वहाँ पे कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। अब ममता बनर्जी का जिस प्रकार से लोगों को, आप उसको देखिए, एक महिला थी, उसको बेटी के साथ जो हुआ, तमाम ऐसे साथ हुआ। उसकी माँ भी तो विधायक बन गई, मगर उसको कितना प्रताड़ना मिला, किसी सरकार में उसको कितना प्रताड़ना मिला। तो निश्चित रूप से ऐसा ही ममता बनर्जी हजारों लोगों के साथ अनर्गल की थी, उसका निश्चित रूप से इनको फल मिला है। जैसे सर बोल रहे हैं कि घुसपैठिया थे, ममता बनर्जी ने घुसपैठिया पाल रखे, तो क्या कहना है? घुसपैठिया ममता जी थोड़ी, या कोई प्रांत थोड़ी रखा था। जब कोई संविधानिक में जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा के समय में कोई नियम रूल नहीं था। जो ही आवे अपना बॉर्डर से आवे जाते रहे। जब नियम लागू हुआ तो पूरे देश में होना चाहिए। ये राज्यों में व्यवस्था करते हैं घुसपैठिया का, बसाने का भी काम करते हैं, तो बात खाली रखते हैं घुसपैठिया हैं। आप एक आधार कार्ड से सभी चीज़ों को मान लिया जाता है, वोटरों को नहीं माना जाता है, उसको तितिर बितिर किया जाता है। इस प्रांत से उस प्रांत तक पूरे देश में अगर एक साथ करते हैं लोग तो ये कन्फर्म हो जाता है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है जनता बदलाव चाहती थी। बदलाव तो वहाँ ठीक है, लेकिन आप जो कोई भी चुनाव अगर लड़ता है, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अभी हैं, और मुख्यमंत्री जब लड़ती हैं तो एक निर्दल उनके साथ कैसे लड़ पाएगा जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो आज कैमरा लगा है, सारे जगह सुरक्षा लगे हैं, एजेंट लगते हैं, तो बात किसी का वो मांग कर रही हैं तो वो मांग को आप दर्शाइए ना। आप चुनाव आयोग को उनको दर्शाना चाहिए जो मांग वो कर रही हैं, दिखावें देश को, जनता को। और सर क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी बंगाल में जीत हासिल की है। जीत हासिल की है कि डकैती डाली है। देश का प्रधानमंत्री पहले तो वोट चोर था, अब तो आतंकवादी हो गया। एक पूरे का पूरा चुनाव हैक कर लिया बंगाल का। एक गुंडा बैठ चुका है देश पे, एक आतंकवादी बैठ चुका है। इस तरीके से चुनाव होगा। विपक्ष कह रहा है कि वोट यहाँ पे खेल हुआ है। विपक्ष दावा कर रहा है कि वोट में, इलेक्शन में खेल हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? 5 राउंड की वोट काउंटिंग के बाद आपने बीजेपी को विजय घोषित कर दिया। पिछले आंकड़े आपसे मांगे जा रहे 15 राउंड के, वो आप दिखाने के तैयार नहीं है। वीडियो आप दिखाने को तैयार नहीं है। जो आपने बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करनी की, उसको आप दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी कह रही है कि जनता का प्यार मिला है, जनता का प्यार है, जनता बदलाव चाहती है, इसलिए बीजेपी आएगी। जनता का प्यार मिला है तो काउंटिंग फिर से करा लें। एक चीज ये हो जाए, अगर वो काउंटिंग के साथ छेड़छाड़ी ना हुई हो, या दोबारा से चुनाव करा लें जनता से। आप दरअसल डकैत बैठ चुके हैं। एक देश के पटल पे एक आतंकवादी बैठ चुका है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है।
वो सिर्फ अभी तक वोट चोर था, अब तो पूरा का पूरा एक स्टेट चोरी कर लिया, पूरा का पूरा एक स्टेट को हैंग कर लिया। तो वो डकैत है, आतंकवादी है। 2023 में मैम एक गलती हुई थी सरकार से, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए 3 व्यक्तियों के होना जरूरी हो, जिसमें ओपोजिशन का भी लीडर होना चाहिए, एलओपी राहुल गांधी जी को होना चाहिए। मगर क्या हुआ, उसमें हमने 2 ही व्यक्तियों को रख दिया बस, जो भाजपा से समर्पित थे, एक खुद प्रधानमंत्री, एक भाजपा का आदमी। तीसरा व्यक्ति होता है, वो होता है विपक्ष का एक नेता, चाहे एलओपी हो चाहे कोई होता है। अब उसको हटा दिया, अब आप अपने मन मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कर रहे हो। इस बार एक चीज़ और भी हुई है, इलेक्शन कमिश्नर, सीबीआई, ईडी और उसके साथ साथ 2.5 लाख 2,40,000 जो सीआरपीएफ के जवान थे, वो भी कहीं ना कहीं उस पाप में भागीदारी थे, नरेंद्र मोदी के वोट चोरी के पाप में शामिल थे। इसके वीडियो साक्ष्य आप और लोगों भी को लोग पूछते हैं, बंगाल में बदलाव क्या होगा सर? बंगाल में बदलाव हो गया, देख नहीं रही हैं कि लोगों को घर जलाए जा रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुमत मिला कि इनके पोषित गुंडे जो है वहाँ लोगों को मार पीट रहे हैं, लोगों के हत्याएं करने पे उतावले हो गए हैं। तो वही हाल है कि सरकार भी तुम्हारी और सुरक्षा वाले भी तुम्हारे, अखबार भी तुम्हारा, सब कुछ तो तुम्हारा है, जो चाहो वो करो। तानाशाह चला रहे हैं, तानाशाही आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। आप ये बताइए कि अगर ये तानाशाही न होती तो आप इतना जो है यंत्र तंत्र और जो है ईडी और सीबीआई और पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर और जो है इस तरह का वोट चोरी कर रहे हो, तो जनता देख रही है। पारदर्शिता से, निष्पक्षता से चुनाव होता, चाहे जो जीतता जनता स्वागत करती, लेकिन जनता अपने आंखों से देख रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अपराधी पश्चिम बंगाल में आतंक मचाए हुए हैं। आप वीडियो देखिए, आ रही है। तो ये क्या, यही रामराज की सरकार है? टीएमसी के ऑफिस पे लोगों ने बुलडोजर चला दिया, दफ्तर को फूंक दिया। अब यही तो है। और इधर कह रहे थे कि हमारी सरकार शांति लाएगी, यही शांति ला रहे हैं। सरकार आते ही यानी चुनाव जीते, अभी शपथ ग्रहण नहीं किए, उससे पहले जो है टीएमसी के कार्यालय को जला दे रहे हैं और लोगों को मार पीट रहे हैं। तो क्या है, ये आतंकवादी टाइप जैसा कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा। इनकी मानसिकता किस तरह की है कि चुनाव जीतने से पहले ऐसे लच्छेदार भाषा बोलेंगे कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, हम आम जनता की सुरक्षा करेंगे, हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे। ये क्या हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी देंगे? आप बताइए कौन देगा? जिस तरह का अत्याचार अन्याय पश्चिम बंगाल में हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अगर जनता नहीं जागी तो ये अत्याचारी अन्यायी जनता को ऐसे मारते पीटते और जलाते रहेंगे घर। अगर जनता जग गई तो ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, तब देश में अमन चैन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता की ये राय थी, उनका कहना है कि 2027 में भी बदलाव आएगी। कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं सुप्रिया पासवान, इंडिया वॉच, लखनऊ।